हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं रमेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रमेश यादव में। ये हम करंट अफेयर का सेशन शुरू कर रहे हैं। हमारी 2 दिन की क्लास हो चुकी है। ये हमारा तीसरे दिन की क्लास है। आज की क्लास 16 जनवरी 2024 का करंट अफेयर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो आपके लिए एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहेंगे। पॉइंट नंबर 1, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मिला सबसे तेज मुख्यमंत्री का पुरस्कार। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को सबसे तेज मुख्यमंत्री का पुरस्कार मिला है, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं। यूपी में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं, इसलिए उनको सबसे तेज मुख्यमंत्री का पुरस्कार मिला है। और ये सरकार ने नहीं दिया, ये किसी न्यूज़ चैनल ने दिया है, कोई निजी न्यूज़ चैनल है, उन्होंने दिया है। और ये एक सर्वे कराया गया था, वोटिंग कराई थी ऑनलाइन, तो उसमें सबसे ज़्यादा वोट योगी आदित्यनाथ को मिले, तो उन्होंने उन सबसे तेज मुख्यमंत्री का पुरस्कार दिया है। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा, जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। लखनऊ प्रदेश की प्रशासनिक व विधायिक राजधानी है और प्रयागराज न्यायिक। तो ये प्रयागराज न्यायिक राजधानी है, क्यों है ये आपको कमेंट में बताना है। नहीं पता तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको ये बताऊंगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विधानमंडल में द्विसदनीय है, विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है। तो सबसे ज़्यादा सीटें विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में, लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की है, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर ये सीटें वितरित की जाती है। तो सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश की, लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें। और उत्तर प्रदेश पहले बहुत काफ़ी बड़ा था, तो सन 2000 में उत्तर प्रदेश से एक उत्तरांचल, उत्तरी भाग जो उत्तर प्रदेश का था, उसको अलग कर दिया गया था। अब उसको उत्तराखंड नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल के साथ लगती है। चलो अब आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या है। पॉइंट नंबर 2, हिमाचल प्रदेश में लगा दुनिया का सबसे ऊंचा फिडल हेड स्कल्पचर। तो दुनिया का सबसे ऊंचा फिडल हेड स्कल्पचर हिमाचल प्रदेश में लगा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस टाइप का होता है? ये इस टाइप का होता है स्कल्पचर। ये एक ही संगमरमर से बना हुआ है, एक ही संगमरमर से बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में मकर संक्रांति पर दुनिया का सबसे ऊंचा फिडल हेड स्कल्पचर स्थापित किया गया। सिंगल ग्रेनाइट का ये सबसे ऊंचा पीस है, जिसकी ऊंचाई 8 फीट है। तो उसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 8 फीट है। और धर्मशाला को हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो गई, दूसरी राजधानी धर्मशाला, सबसे बड़ा शहर शिमला। राज्यपाल हो गए राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से। विधानमंडल एक सदनीय है, विधानसभा सीटें 68 हैं, लोकसभा में 4 सीटें आती है, राज्यसभा में 3 सीटें आती है। तो हिमाचल प्रदेश बहुत ही सुंदर राज्य है, टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा राज्य है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और हिमाचल प्रदेश के बारे में एक फैक्ट और बता देता हूँ मैं आपको। हिमाचल प्रदेश केरल के बाद दूसरा सबसे कम भ्रष्ट राज्य है। सबसे कम भ्रष्ट केरल है, क्योंकि एजुकेशन वहाँ पे बहुत अच्छा है, एजुकेशन में सबसे आगे है केरल। तो हिमाचल प्रदेश दूसरे नंबर पे आता है भ्रष्ट के मामले में। और सबसे भ्रष्ट कौन है वो हम कह नहीं सकते। जयपुर शिखर सम्मेलन 2024 मुंबई में आयोजित किया गया। जयपुर शिखर सम्मेलन है ये 2024 का, जब मुंबई में आयोजित किया गया। ये कन्फ्यूज नहीं होना कि भाई जयपुर शिखर सम्मेलन है तो ये जयपुर में ही आयोजित होगा। मुंबई में किया गया 12 जनवरी 2024 को। इसका विषय था भारत के लिए हरित पर्यावरण को डिकोड करना। ये क्या कर रहे हैं कि ये पर्यावरण को लेके सजग हैं और लोगों को सजग बना रहे हैं कि
पर्यावरण हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। सम्मेलन में 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन कार्बन का उत्सर्जन यहाँ पाएगा कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए भारत के लक्ष्य पर चर्चा हुई। मतलब कि 2070 तक हम कार्बन उत्सर्जन बंद कर देंगे। उस शून्य उत्सर्जन का मतलब होता है कि जितना हम उत्सर्जित करेंगे उतने हमारे पेड़ पौधे सूखने की काबिलियत रखेंगे, तो हम इस एनवायरनमेंट को कार्बन ज़्यादा नहीं देंगे जितनी हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसका मतलब होता है शून्य उत्सर्जन। नंबर 4 पॉइंट, लाई चिंगते संभाल लेंगे ताइवान की कमान। लाई चिंगते याद रखना, ये अभी हाल ही में बहुत चल रहा है क्योंकि चाइना ताइवान को अपना देश मानता है। और लाई चिंगते एक ऐसी पार्टी से थे जो चीन को अपना हिस्सा नहीं मानती, जो अलगाववाद को बढ़ावा देती है। तो चलो अब देखते हैं, चीन के भारी विरोध के बाद भी ताइवान में वही पार्टी आई जो लगातार अलगाववादी बता रहा था। तो चीन जिसका विरोध कर रहा था वही पार्टी सत्ता में आ गई है। अब लाई चिंगते की लीडरशिप में डीपीपी वहाँ का काम संभाल लेगी। ताइवान के बारे में कुछ जान लेते हैं फैक्ट। ताइवान की राजधानी ताइपे, मुद्रा ताइवानी डॉलर और राष्ट्रपति लाई चिंगते। तो ताइवान के बारे में ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे चलते हैं। डेनमार्क के नए राजा फ्रेडरिक बने। तो डेनमार्क के नए राजा फ्रेडरिक बन गए हैं। डेनमार्क की महारानी क्वीन मार्गरेट ने आखिरकार 52 साल बाद सिंहासन छोड़ दिया। 52 साल शासन किया है भाई इन्होंने। उनके बेटे फ्रेडरिक नए राजा बन गए हैं। और बस यही है, डेनमार्क के बारे में कुछ जान लेते हैं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, राजभाषा डेनिश, प्रधानमंत्री आंद्रेस फाग रासमुसेन। डेनमार्क बहुत ही शांत देश है। ये अपने इसकी भूमि जो सीमा है वो केवल जर्मनी के साथ मिलती है और बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के बीच में स्थित है। डेनमार्क बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छा देश माना जाता है। आइसलैंड के बाद विश्व का सबसे शांत देश है। विश्व शांति सूचकांक के अनुसार आइसलैंड सबसे शांत देश बताया जाता है। उसके बाद नंबर डेनमार्क आता है। तो आप सोच सकते हैं वहाँ पे कितनी शांति होगी। चलो आगे चलते हैं। भारतीय उर्दू शायर मुनव्वर राणा का निधन। ये 14 तारीख को मुनव्वर राणा जी का निधन हो गया है। ये मुनव्वर राणा जी थे। मुनव्वर राणा जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। 1952 का जन्म हुआ था, 2024 को स्वर्ग सिधार गए। ये एक उर्दू शायर थे। इनकी कविता सादाबा ने उन्हें 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये इम्पोर्टेंट है, 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, लेकिन कुछ कारणों से इन्होंने 2015 में उसको वापस दे दिया था, लेकिन 2014 में मिला था। ये इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में जान लेते हैं। जन्म 52 में रायबरेली उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 2024 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई। पेशा उर्दू शायर, लेखक और शैली शायरी गज़ल शैली थी इनकी, ये ध्यान रखना, शायरी गज़ल। अच्छा आगे चलते हैं। नंबर 7, भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक बना। भाई भारत विश्व में दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक ही है। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों में काउंट की जाती है। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये बहुत अच्छा फैक्ट है। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों में काउंट की जाती है। तो भारत दलहन में सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। कम से कम ये लगा लो 25% वैश्विक उत्पादन भारत अकेला करता है। और चना सबसे प्रमुख दलहन है। भारत में जो पैदा होते हैं चना की हिस्सेदारी लगभग 40% है। अच्छा आगे जानते हैं। हिमालय वुल्फ को IUCN की रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया। मतलब कि भाई रेड लिस्ट में इनको डाला है कि ये भाई अभी असुरक्षित हैं, इनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। तो इनके बारे में सरकार को भी सोचना चाहिए और हमें भी सोचना चाहिए। तो IUCN के बारे में जान लेते हैं।
मुख्यालय है IUCN का स्विट्ज़रलैंड में। स्थापना हुई थी 1948 में। और IUCN रेड लिस्ट में उन जानवरों और पौधों को शामिल करता है जिनकी संख्या बहुत कम है और लगातार कम होती जा रही है। हिमालयन वुल्फ नेपाल, भारत और तिब्बती पठार की हिमालयन श्रृंखला में पाया जाता है। अपने भारत में उत्तराखंड और सिक्किम में पाया जाता है हिमालयन वुल्फ। तो इन जीवों को बचाना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। नंबर 9 पे पहले बीच गेम का आयोजन दीव में किया गया। तो दीव कहाँ स्थित है ये आपको कमेंट करके बताना है। दीव कहाँ स्थित है, राजधानी क्या है, देखते हैं कमेंट में करके आप क्या बताते हैं। तो मध्य प्रदेश को बीच गेम में सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो मध्य प्रदेश ने बाजी मार ली है, पहला स्थान मध्य प्रदेश को मिला है। तो ये बीच गेम शुरू हुए थे 4 जनवरी से, 4 जनवरी और 11 जनवरी तक ये चले हैं। मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र को मिला है। यही इम्पोर्टेंट है इसके लिए। आगे चलते हैं। नंबर 10 पॉइंट, दिव्यांग मेले का आयोजन नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। तो दिव्यांग मेले का आयोजन नागपुर में किया गया है। क्यों किया गया है? मेला दिव्यांग उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए 12 जनवरी से 21 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई दिव्यांग जो लोग हैं उनको उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए, आगे बढ़ावा देने के लिए इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। तो भारत के कुछ प्रमुख मेले देख लेते हैं। कुंभ मेला प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक हर 4 साल में कुंभ मेला भरता है। सूर्यकुंड मेला हरियाणा में फरीदाबाद में है। सोनपुर मेला बिहार, पशुओं का सबसे बड़ा मेला होता है भाई सोनपुर मेला बिहार का, पूरे भारत का पशुओं का सबसे बड़ा मेला। नैनो देवी मेला हिमाचल प्रदेश। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल ये मैं बता चुका हूँ। तो ये बताना कि गंगा सागर द्वीप कहाँ स्थित है। गंगा सागर द्वीप कहाँ स्थित है आप कमेंट करके बताओ। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।